होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई? तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया?
तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही, तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है, तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है, तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है, और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही, तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है, तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है, तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है, और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब
वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे
कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और जहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और जहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग
लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें, मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें, मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया?
तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही, तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है, तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है, तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है, और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रूहाम को बताती है, तो तब रूहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसा ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही, तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो, और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रूहाम वहाँ पर पहुँचता है, तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है, तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है, और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा, और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रोहाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है, और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है, तो तब
वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है। मज़ीद जब वो उसके नंबर पे कॉल कर रही होती है, तो उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। तो तब वो रुहाम को बताती है, तो तब रुहाम उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ही मलिया ने मुझे धोखा दिया। तो तब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही तो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं ये औरत हो के अच्छे से जान सकती हूँ। तुम जाओ और उसे वापस लेके आओ। जब रुहाम वहाँ पर पहुँचता है तो मलिया वहाँ पे नहीं होती। तब अपनी माँ को कॉल करता है, तो तब उसकी माँ कहती है कि अगर वो घर नहीं आई तो किधर चली गई। तब दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मलिया को ढूँढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सना होती है, उसको उसकी सास घर वापस ले आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा यही घर है और तुमने यहीं पे रहना है। तो सना जब सो रही होती है तो ऊपर से कबीर आ रहा जाता है और उसके ऊपर सारा पानी गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में कैसे एंटर हुई हो? तब वो उसे कहती है कि मुझे मम्मा लेके आई हैं। तो तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ इस पे जिसको मैं चाहूँगा रखूँगा और जिसको मैं चाहूँगा निकाल दूँगा और आपने ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर क्यों उसको घर में एंटर होने दिया? तो तभी उसकी माँ बेचारी चुप करके खड़ी होती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा हाम को अपनी सच्चाई का बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तब मलिहा कहती है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं उधर ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन। तब वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ चला जाता है और तो जब वो उसको बीच रास्ते में ही छोड़ता है तो तब वो अपना मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसकी माँ होती है, वो पूछती है कि मलिया किधर गई? तो तब कहता है कि उसकी माँ के घर गई है।